नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की सियासत एक बार फिर जबरदस्त गर्मा गई है। इस बार मुद्दा है कैग की रिपोर्ट, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। जब विधानसभा में आज इस रिपोर्ट को पेश करने की बारी आई तो सदन में हंगामा मच गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आतिशी मार लेना, चीखने चिल्लाने लगी, जोरदार नारेबाजी करने लगी। हालांकि हंगामे पर बड़ा एक्शन भी तुरंत लिया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मार्शल को बुलवाकर हंगामा करने वालों को फौरन सदन के बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, हंगामा करने वाले सभी विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। मतलब आज आपके विधायकों की जमकर कुटाई हुई है। हालांकि बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आप विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने का विरोध करते हुए सदन के बाहर भी हंगामा किया। तो आज दिल्ली विधानसभा सत्र, केजरीवाल पर बीजेपी का कैग प्रहार और स्पीकर का आप विधायकों पर एक्शन, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज तो स्पीकर ने जम की कुटाई कर दी है आप विधायकों की। देखिए, वो पहले एक दूरदर्शन पे ऐड आता था, सारे घर के बदल डालूंगा, है ना। आज पूरा का पूरा विपक्ष कोई उठा के बाहर, अमानतुल्लाह नहीं था, तबीयत खराब थी उसकी तो आज आया नहीं। तो 22 में से 21 का जो है वो कार्यक्रम हो गया और धीरे धीरे करके पहले 2, पहले 5, फिर 3, फिर 2, फिर 4, जो बोलता गया बाहर जाता गया। यही रवैया अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही किया आपने। 10 साल तक यही नंगा नाच किया है सदन के अंदर। अब आप विपक्ष में आए हो तो अपने ही दवाई का जो है रसास्वादन जो है इनको करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, बकायदा विजेंद्र गुप्ता साहब बोल रहे थे कि मार्शल्स काम कीजिए, जल्दी कीजिए, उठा उठा के फेंकिए। तो खैर, हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामा फिर वही जो आदत जो है इनकी गई नहीं है, झूठ की खेती करना, अफवाह के ऊपर राजनीति करना। बवाल क्यों काटा जा रहा है? तो भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई। तस्वीर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में है, उनके कमरे में है, जगह अलग किया गया है। प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तस्वीर होनी ही होनी है। आप नहीं लगा रहे थे क्योंकि आपको तो कहीं और का प्राइम मिनिस्टर बनना था ना, है ना, कहीं और का आपको काम करना है। तो राष्ट्रपिता का तस्वीर आप जो है नहीं लगाए हुए थे। आपने इसके जैसा अपॉर्चुनिस्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। ये रामलीला मैदान में जब प्रोटेस्ट कर रहा था तो पीछे सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर थी, और जब चीफ मिनिस्टर बना तो महात्मा गांधी गायब हो गए। क्यों? वोट बैंक नहीं है। तो ये हंगामा हुआ और कार्रवाई भी की गई। पूरा पर्पस हंगामे का ये है कि सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा ना हो, हमारे बारे में भी लोग दिखाते रहे। ये लोग टीवी में आने के लिए कुछ भी हद तक कहीं भी जा सकते हैं, तो बेसिक मर्यादा नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि भाई ये कब होगा, वो कब होगा। अभी जुम्मा भी 1 सप्ताह भी नहीं बीता है सरकार बने हुए, और इतनी हड़बड़ाहट इन लोगों को है। तो सरकार भी सीएजी की रिपोर्ट लेकर के आ गई। उनको भी तत्परता नज़र आ रही है सरकार की तरफ से ही कि जो ऊपर के 5-7 लोग जो बचे हुए, जो तिहाड़ नहीं गए और घोटाला करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन तेजी से लिया बिल्कुल। सर, हम कल चर्चा कर ही रहे थे कि अगर ये हंगामा करेंगे तो सीधा ये बाहर होंगे। 1-2 नहीं बल्कि 21 विधायकों को आज सस्पेंड कर दिया गया। क्या मकसद था? क्यों हंगामा कर रहे थे? क्या चाहते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक? देखिए, मकसद तो एक ही है कि किसी तरह से जितना हम लोगों ने डिले किया है आगे भी डिले होता रहे। इन लोगों ने कैग की रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि बिना पटल पर रखे हुए, सदन में रखे हुए, वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। और सार्वजनिक होगा तो सारे मीडिया में भी रिपोर्ट छपेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की। 14 कैग रिपोर्ट है, 14 डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हुई है, जांच हुई है, और उसके बाद उस डिपार्टमेंट ने दस्तखत किए हैं कि हाँ ये सही है, आपने जिस तरीके से यहाँ पर जांच किया, अकाउंट देखा, उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन उसके बाद एलजी के पास ये पेश किया गया और एलजी अब इसे पटल पर रखवाते, लेकिन ये रखने के लिए तैयार नहीं।
और उसमें चूंकि संवैधानिक प्रावधान है, अब क्या किया जा सकता है, जो संविधान बनाने वाले और संविधान को लागू करने वालों ने किया है कि कैग की रिपोर्ट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर राष्ट्रपति के पास रखा जाएगा और संसद में या फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन पेश कब किया जाएगा, इसके टाइमिंग को लेकर कुछ कहा ही नहीं गया। तो ये उसका फायदा उठाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने लोग हैं, अभी तक आंदोलन से लेकर अब तक के समय में इन लोगों ने स्टडी किस बात की है कि कैसे चोरी से बचा जा सकता है, कैसे चोरी को छिपाया जा सकता है, कैसे भ्रष्टाचार करने के लिए वो तरीके अपनाओ जिससे कि जांच होते होते हम लोग निपट जाए, लंबा समय लगे। इन लोगों ने इसी कैग रिपोर्ट का हवाला दिया था, जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट सौंपते थे और जंतर मंतर पर पोस्टर लगाते थे। लेकिन फिर भी इसको ये समझ में नहीं आया कि अगर हम कैग की रिपोर्ट आज नहीं रखेंगे तो कभी तो हमारी सत्ता जाएगी, और जाएगी तो ऐसी जाएगी कि उसके बाद फिर वापस नहीं आएगी। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अब हमारी सरकार है, हम पटल पर रख रहे हैं, सार्वजनिक भी करेंगे और इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी हर डिपार्टमेंट का होगा। केजरीवाल के शीश महल की इंक्वायरी अभी चल रही है, उसके बाद शराब घोटाले की इंक्वायरी तो चल ही रही है। इन दोनों रिपोर्ट का मकसद यही है कि इसके एक एक इन्वेस्टिगेशन के तरीकों के बारे में बताए और ये बताएं कि कैसे इस पॉलिसी से नुकसान हुआ और केजरीवाल ने कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ये जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को जितना अधिकार है, उस अधिकार का दुरुपयोग किया गया है। 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं हो गए तो 9 करोड़ 99 लाख रखो एक बार में एक्सपेंड करने का। तो ये स्थितियां इन लोगों की रही थी कि अब अगर रिपोर्ट पेश होने दिए तो फिर तो हमारी क्रेडिबिलिटी जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका मकसद ही था कि हंगामा करो। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया था कि हम पेश करेंगे तो पेश करेंगे, आप हंगामा करोगे, आप बाहर जाओगे जैसे पहले आप करते थे। ये स्थिति इन लोगों की है। लेकिन समस्या ऐसी हो गई है कि दिल्ली से पंजाब तक ये स्थितियां पैदा हो गई है। ये जो निकम्मा सरकार जो दिल्ली में रही वो पंजाब में रही, और पंजाब में स्थिति ऐसी है कि वहां भी 2 दिन का स्पेशल सेशन आया और 2 दिन के स्पेशल सेशन में एक बैठक हुई आम आदमी पार्टी की। पहले कभी नहीं होती थी, अब होने लगी है। जैसे ही सेशन शुरू हुआ पहले दिन ही 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन करने वाले कांग्रेस के नहीं थे, अकाली दल के नहीं थे, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले नीना मित्तल आई और उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ बड़ी समस्या हो रही है। 70 लोग जो है वो पेट्रोल पंप के लिए लाइन में खड़े हैं कि हाईवे पर होना चाहिए, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप नहीं होते हैं, और हमारे मिनिस्टर हैं जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, हम क्या जवाब देंगे। फिर उसके बाद कुलविंदर सिंह आ गए, फिर कुलजीत सिंह आ गए, फिर मानविंदर सिंह आ गए। ये सारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सब लोग टारगेट करके रखे थे कि हमारे यहाँ सड़क खराब है, हमारे यहाँ राशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि 370 लोग, मोगा की बात है और मोहाली की बात है, मोहाली के विधायक ने कहा कि 370 लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि हमारी दुकान के लिए कब से लाइसेंस दे दिया गया है, जगह नहीं दी जा रही है, तो हम कैसे अपने क्षेत्र में काम करें। अब ऐसी स्थिति हो गई कि इसका इस्तेमाल तो कांग्रेस, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इन लोगों ने आनन फानन में मीटिंग बुला ली और फर्स्ट हाफ के बाद मीटिंग हुई। अमन अरोड़ा आए जो ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और सबको कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, आप लोग ऐसे सवाल मत उठाओ, क्योंकि ऐसे ही केजरीवाल दिल्ली में परेशान है और यहाँ पर तो 32 विधायक 35 विधायक की बात चल रही है। अगर ऐसे सवाल उठाओगे तो उसके बाद पार्टी टूट के बिखर जाएगी, सरकार पूरी तरह से ये 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। ये स्थिति पंजाब की है। मतलब पंजाब में विधायक ये जान रहे हैं कि ऐसी स्थिति रही सरकार आगे नहीं बन पाएगी, हमें भी अपने लिए विकल्प देखना है। इसलिए दिल्ली के बाद पंजाब में शुरू हो चुका है विद्रोह, जो पहले बात कही जा रही थी। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में तो केजरीवाल पार्टी को नहीं संभाल पाए, पंजाब में क्या संभाल पाएंगे? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये इतना शातिर आदमी है कि ये भगवंत मान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए खुद ही अमन जो है विधायकों को कह रहा हो कि सवाल पूछो, ये भी हो सकता है। क्राइसिस क्रिएट करो। क्राइसिस क्रिएट होगा तब तो
कुर्सी पे बैठेंगे। तब तो केजरीवाल आएंगे बताने के लिए भाई क्राइसिस को मैं खत्म करूंगा, क्या दिक्कत हो रहा है। चीफ मिनिस्टर को भी डांटूंगा, उधर मिनिस्टर को भी डांटूंगा और ये कहूंगा भाई ये काम करो, ये काम करो। आप लीडर्स को कब ढूंढते हो? जब क्राइसिस क्रिएट होता है। ये तो टिपिकल पंचायत वाला जो राजनीति होता है ना, गांव मोहल्ले वाला, ये इस तरह की यही काम तो किया था पहले। ये जो कुमार विश्वास ने कहानी सुनाई वो क्या यही तो था कि आपस में पहले सबको लड़वा देना, उसके बाद फिर यहां से दिल्ली से जाना, वो कहना कि भाई ऐसा है कि तुम लोगों में से कोई नहीं बनेगा, केजरीवाल बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये धंधा तो अभी भी अपना रहा है। इसके ट्रिक्स पुराने हो गए, इसके ट्रिक्स पुराने हो गए। और जिस तरीके से वहां पे पहले, और ये जानकारी तो अब इस बात को तो कंफर्म किया जा सकता है कि दरअसल मनीष सिसोदिया जब वो वहां पे गया, आम आदमी पार्टी के लोग ही बता रहे हैं कि उनका जो विरोध हुआ वो आम आदमी पार्टी के कहने पे ही विरोध हुआ। पंजाब में सरकार के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? टीचर। तो ये जो है वो मतलब आप ये समझिए, भगवंत मान की स्थिति जो है उसको डीस्टेबलाइज करके ऑलरेडी उसके लोगों को हटा दिया। अभी उसने बहुत सारे ट्रांसफर किए हैं, अभी कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। इसको लेकर के भी बड़ा हरकंप मचा हुआ है कि अभी तो पुलिस वालों को हटाया था, अभी जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, IAS अधिकारियों 21 संख्या बताई जा रही है कि उसका तबादला किया जाएगा। तो कोई तो ये भी कह रहा है कि भगवंत मान कांग्रेस जान रहे हैं, कांग्रेस। देखिए कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। केजरीवाल दिल्ली में चुपचाप शांति से बैठने वाला नहीं है। विदाउट पावर दिस मैन ही विल लॉस्ट हिज कूल। इसकी पूरी की पूरी कहानी तभी से शुरू होती है जब इसके पास डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा पावर हो। चाहे वो जब NGO में था, चाहे वो आंदोलन में था, फिर जो वो पार्टी बनाया उसमें था, और तमाम लोगों को वो इमटेरियल है उसके सामने। भगवंत मान की क्या हैसियत है जब इसने तो बड़े बड़े लोगों को उखाड़ के फेंक दिया, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया, ज़्यादा पॉपुलर लोगों को उखाड़ के फेंक दिया। तो ये मुझे लग रहा है कि समथिंग, ये जो दिल्ली वाला सरकार जो है इसको थोड़ा CAG और PSC की रिपोर्ट जो है जल्दी करा करके तो वो सबसे ज़्यादा खुश होगा। हाँ, एक बात पे मैं ज़रूर कह दूँ कि ये जो CAG की रिपोर्ट आई और जो भ्रष्टाचारियों का ये हुआ है, एक बहुत ही बड़े सोर्स से खबर आई कि इंडी गठबंधन के लोग आपस में फोन कर करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि अच्छा हुआ गया ये जो नाक ऊपर करके चलता था कि भाई हम तो कट्टर ईमानदार हैं, और जो लोगों से पूछा जाता था, भाई आप देखिए ना होता क्या है, मीडिया का प्रपंच और नैरेटिव। केजरीवाल से ये सवाल पूछा जाता था जहां जाता था कि देखिए आप जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे आज आप उनके साथ, मतलब आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं। क्वेश्चन में ये इनहेरेंट आपने कर दिया कि बाकी तो चोर हैं। इंडी गठबंधन में आप चोर नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप कैसे हाथ मिला रहे हैं? और ये जो है बोगला भगत की तरह कहानी कहते, देखिए मोदी को हटाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, मोदी को हटाने के लिए इन चोरों के साथ मैं हाथ मिला रहा हूं। तो ये सवाल भाई पब्लिक को, तो भाई मीडिया वाले तो माल खा करके इस तरह का प्रायोजित सवाल, प्रायोजित प्रोग्राम, प्रायोजित क्राउड ये किया करते थे। अभी ये लोग कर रहे हैं कि अब तो ये सवाल नहीं कोई पूछेगा। भाई चोरों की लिस्ट में तो तुम भी आ गए, जो तुम लिस्ट बनाते थे कि वो फला चोर फला चोर फला, किस आधार पे? यही CAG की रिपोर्ट पे। अब CAG की रिपोर्ट भी आ गई। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के साथ जो है वो मुसीबत जो है विद इन पार्टी, विद इन इंडिया अलायंस, और पंजाब में, दिल्ली तो हाथ से गया ही, वो पंजाब भी उसके हाथ से फिसल रहा है। लेकिन क्या सर केजरीवाल पंजाब को संभाल पाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, आज शराब घोटाले से जुड़े कैग की रिपोर्ट आई जिसको फौरन PSC के पास भेज दिया गया, सदन को भी 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, 2 दिन बढ़ाया गया है, बाकी की भी पेंडिंग CAG की रिपोर्ट आएगी। आने वाले दिनों में तो केजरीवाल इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे, राजनीति कैसे कर पाएंगे? देखिए PSC में भी अभी हंगामा होगा जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चीफ होता है वो विपक्ष का नेता होता है, तो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी का होगा। उसमें भी ये लोग आगे स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं। अभी हंगामा बढ़ता ही जाएगा। दिल्ली में इतना आसान नहीं है कि केजरीवाल तुरंत ही गिर जाए और बैकफुट पर आ जाए। केजरीवाल बाहर नहीं आएगा, वो आतिशी मार्लेना को सामने ले आया है और इसके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं, अभी कुछ और ड्रामा क्रिएट करेंगे और अभी
तो यमुना की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। कुछ दिन के अंदर ही ये थोड़े अलग अलग इलाकों में जाके सड़क पर हंगामा करेंगे, पानी को लेकर हंगामा करेंगे। ये ऐसी पार्टी है कि हो सकता है कि पाइपलाइन में छेड़छाड़ कर दे, कहीं वाटर सप्लाई हो रहा है वहां खुदाई करके ये गंदा पानी सप्लाई करवा दे और वहां जाकर धरना प्रदर्शन करे। जो कॉन्स्पिरेसी इसने पहले की है और जो कॉन्स्पिरेसी ये करते रहा है, इसलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि मार्च में ट्रायल शुरू हो और अरविंद केजरीवाल को फिर से अरेस्ट किया जाए। ये शराब घोटाले की जांच तो हो रही है, कैग रिपोर्ट में लॉस की बात की गई है और पहले ही ये लॉस की बात ईडी ने भी कर दी थी। ईडी ने तो पूरी इसके मोडस ऑपरेंडी को बता दिया है और सीबीआई ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बता दिया है। तो अब तो ट्रायल शुरू होना चाहिए, इसको जेल में भेजना चाहिए। केजरीवाल अंदर गया, फिर इसके गैंग में आपस में हंगामा शुरू हो जाएगा। जैसे पिछली बार जेल गया था, ये सब 2-4 दिन के अंदर हताश हो गया। इस बार भी हताश होना है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़े दिन के अंदर ही मार्च तक हो सकता है केजरीवाल भी निपट कहीं जाए। होली जेल में ना बीते सर। ये संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान लागू की गई नई शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट को काफी समय तक लंबित रहने के बाद आज आखिरकार विधानसभा में पेश किया गया। रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियों और इससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए पीएससी के पास भेजने की बात भी कह दी है। माना जा रहा है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए नई मुश्किलों का आगाज हो सकता है, जो पहले भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। और यही वजह है कि आपके सारे विधायक आज सदन में हंगामा करते रहे। हालांकि हंगामे करने वाले सभी विधायकों पर बड़ा एक्शन भी लिया जा चुका है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।